नमस्कार दोस्तों, आरजे आरती एक बार फिर से आज आपके साथ है। कल मैंने आपसे कहा था कि आज मैं ड्रामा सीरीज का जो अंतिम व्लॉग है यानी कि एपिसोड 5 वो आपके लिए बनाऊंगी। तो आज ड्रामा सीरीज का अंतिम व्लॉग है आपके लिए एपिसोड 5। और इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं आपसे बातचीत की, आपको बता दूं कि आज के व्लॉग के बाद हम 2 या 3 दिन का गैप लेंगे और उसके बाद एक नए विषय के साथ नई सीरीज आपके लिए शुरू करेंगे। चलिए आज का जो व्लॉग है हम शुरू करते हैं। एंजॉय कीजिएगा आप इसे, और वीडियो पसंद आए तो इसे भाई लाइक जरूर कीजिएगा। आज ड्रामा सीरीज का अंतिम व्लॉग आपके लिए बना रही हूं मैं। जो ड्रामा से संबंधित आकाशवाणी के ड्रामा सेक्शन यानी कि नाटक अनुभाग से संबंधित जो जो चीजें आप सभी दोस्तों ने मुझसे पूछी थी, जहां तक मुझे लग रहा है मैंने काफी हद तक आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो रेडियो का नाटक अनुभाग है उसमें जो स्वर परीक्षा होती है उसके फॉर्म कब निकलते हैं और आप सेक्शन से ही जाके ले सकते हैं। साल में 1 या 2 बार ही वो निकालते हैं और उस स्वर परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, आप उसकी तैयारी कैसे करें, और सिर्फ उसकी तैयारी के उसकी तैयारी के जो अलग अलग स्टेप्स थे वो भी मैंने आपको बताए थे कि सिर्फ रेडियो नाटक ही नहीं आपको सुनने हैं, अपने उच्चारण पर, अपने स्वर के उतार चढ़ाव पर, अपनी भाषा पर, और रेडियो नाटकों को सुनना, उन सब पर भी आपको काम करना है। और कल के व्लॉग में मैंने आपसे बोला था कि आप रंगमंच के कुछ नाटकों को भी जाकर के देखिए, क्योंकि जो आकाशवाणी के कलाकार हैं वही श्री राम कला केंद्र वगैरह में ज्यादातर वही कलाकार होते हैं जो कि मंच पर भी अभिनय करते हैं। तो एक तो ये सारी चीजें बताई थी। फिर हमारे किसी दोस्त ने पूछा था कि भाई जो नाटक अनुभाग के कलाकार हैं, रेडियो जो ड्रामा आर्टिस्ट, उनको पैसे कितने मिलते हैं। तो भी कल मैंने आपको बताया था कि भाई वो तो आकाशवाणी का जो नाटक अनुभाग है वो पारिश्रमिक तय करता है कि कलाकारों को फीस के तौर पर कितने पैसे दिए जाएंगे। और अगर आप किसी प्राइवेट मीडिया हाउस से या प्रोडक्शन हाउस से आप जुड़े हैं तो वो तो फिर वहां के जो निर्माता निर्देशक होते हैं या वो जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो ये निर्णय लेता है, तय करता है कि किस कलाकार को उसके काम के हिसाब से कितनी फीस दी जाएगी। तो अगर आप रेडियो ड्रामा में या रेडियो के नाटक उसमें आप एज अ ड्रामा आर्टिस्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, कोई लुकिंग बैक नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बार ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर अप्रूव हो जाते हैं तो कल के ब्लॉग में भी मैंने आपसे कहा था कि कोई लुकिंग बैक नहीं है। और आज से कई साल पहले जब मैंने करियर शुरू किया था रेडियो में, या जब मैं एफएम गोल्ड में सिलेक्ट हुई थी एज अ रेडियो जॉकी या एज अ ड्रामा आर्टिस्ट, उस वक्त इतनी चीजें या इतना काम नहीं था मीडिया में। मतलब काम हमेशा से रहा है, लेकिन आजकल तो चीजें बहुत और बढ़ गई हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं आर्टिस्ट के लिए। तो आज के समय में इस काम को करना तो और भी ज्यादा आसान हो गया है। मतलब करियर को अपने एक्सपैंड करना और पैसे कमाने के जो जरिए हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। जब मैंने रेडियो शुरू किया था तो उस वक्त तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था 23-24 साल पहले कि कभी ऐसा भी हो सकता है। आजकल इंटरनेट रेडियो स्टेशन है रेडियो उड़ान, और उसके अलावा जो कि सिर्फ जो कि दिव्यांग व्यक्ति है, नेत्रहीन है, वही उसको चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा पॉकेट एफएम है, कितने पॉडकास्ट हैं, प्रतिलिपि के हिंदी एफएम चैनल्स हैं जिसमें आप नाटकों का आप कह सकते हैं कि जो रेडियो रूपांतर है वो आप सुन सकते हैं। कहानी का जो रेडियो रूपांतर है वो आप सुन सकते हैं। कहानी आप पढ़ने के बजाय उसमें सुन सकते हैं, जिसमें कि जो कलाकार होते हैं वही अपनी आवाज में कहानियों को पढ़ते हैं, नाटकों का मंचन करते हैं, जिसको कि आप सुन सकते हैं। तो आजकल तो बहुत ज्यादा फैल गया है ये काम। अगर आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं और आपकी आवाज अच्छी है और आप कलाकार अच्छे हैं तो यकीन मानिए आपका करियर इस तरह से बढ़ सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि अरे मैं कहां पर मैं पहुंच गया या मैं कहां पर पहुंच गई। अब आप देखिए जो पॉकेट एफएम है या वैसे इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसमें आवाज की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी आवाज अच्छी है, थोड़ा सा उसमें मॉड्यूलेशन जो है वो है, स्वाभाविक है आप, और
आपको भाषा का उच्चारण, भाषा का सही ज्ञान, लय, उतार चढ़ाव जो स्वर के होते हैं, ये सारी चीजें आती, तो जाहिर सी बात है ये चीजें आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी। कोई फ्रेशर आएगा तो उसको तो लोग इतनी जल्दी काम देंगे नहीं, लेकिन अगर आप मंझे हुए कलाकार हैं तो आपके लिए तो फिर मैं कहूंगी कोई लुकिंग बैक है ही नहीं। अब देखिए आजकल एनिमेशन की दुनिया भी देखिए कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। कितने बच्चों के कार्टून नेटवर्क जो चैनल्स हैं वो आते हैं, उसमें वो हर भाषा में लगभग वो जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं और हर भाषा में वो छोटे छोटे कहानियां बना करके कितने एनिमेशन है वो दिखाते हैं टीवी पर। उसमें हर भाषा का मतलब वॉइस ओवर होता है। अब तो सारे शोज बच्चों के हर भाषा में ही आते हैं। तो भाषा का ज्ञान, आपको जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा अपनी मातृभाषा के अलावा, और जितने मंझे हुए कलाकार आप होंगे, आपकी आवाज अच्छी होगी, उतना ज्यादा आपको काम मिलेगा। क्योंकि वॉइस ओवर का काम तो बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है। डोरेमोन की आवाज निकालना या नोबिता की आवाज निकालना या मोटू पतलू की आवाज निकालना, जो कि बच्चों के ये कॉमिक कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें भी देखिए कितने कलाकारों के लिए कितना काम बढ़ा है, कितनी उनकी डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा आप वेब सीरीज आजकल आप देख रहे होंगे, शायद MX प्लेयर है या Z5 प्रीमियम है, ऐसे बहुत सारे ये जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं आजकल, नेटफ्लिक्स वगैरह है, इसमें वो कितनी ही वेब सीरीज बना रहे हैं, कितने ही जो मूवीज वो रिलीज कर रहे हैं, और इसके अलावा कितने ही जो नाटक हैं, कितने धारावाहिक है जिनकी वो कई सीरीज, कई सीजन बना करके वो उस पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपने काम को बढ़ाएंगे, अपने काम में आप शिद्दत से लगे रहेंगे, तो बहुत आप मेहनत करते 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 आपको बहुत ज्यादा काम मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मैं यही कहूंगी कि जो एक प्लेटफॉर्म होता है एक फ्रेशर के लिए, आकाशवाणी से बेहतरीन, या दूरदर्शन जो कि आप कह सकते हैं जो भारत सरकार का वो है, प्रसार भारती का, आकाशवाणी और दूरदर्शन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है फ्रेशर के लिए। अगर आपको एनिमेशन की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में, वॉइस ओवर की दुनिया में, एनिमेशन की दुनिया में आपको कहीं पर भी जाना है, यकीन मानिए आप मेरा, आकाशवाणी और दूरदर्शन से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। पहला जो स्टेप आपका होना चाहिए वो यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो अप्रूव जो आर्टिस्ट होते हैं, इनका कोई सानी नहीं होता, क्योंकि इनका चयन बहुत मुश्किल होता है। और ये चुनते ही ऐसे लोगों को हैं जो कि वाकई जिनमें प्रतिभा हो, और उनका सिलेक्शन जो होता है वो भी बहुत कठिन होता है। जब आप जाएंगे नाटक की स्वर परीक्षा देने, या FM गोल्ड में रेडियो जॉकी बनने, या रेनबो में, या आकाशवाणी के किसी भी चैनल में सिर्फ उद्घोषक के लिए आप जाएंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है चयन की, वो कितनी कठिन होती है, और किस स्तर का जो ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नाटक कलाकार के तौर पर अगर आपको दूरदर्शन में कुछ मिलता है उसमें, तो या रंगमंच पर भी मिलता है, तो उसमें भी स्क्रिप्ट तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी ना। बिना स्क्रिप्ट को पढ़े समझे, अपने रोल को बिना समझे, बिना भाषा को समझे, तो आप उसको उतार नहीं पाएंगे अपने कैरेक्टर के अंदर, उस कैरेक्टर में आप उतर नहीं पाएंगे। तो आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी खैर अच्छी चीज है बहुत, उसमें भी लोग आजकल बहुत काम कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम लाइव आप देखिए, काफी चीजें उस पर भी हैं, और फेसबुक पर भी लोग शोज करते हैं, अपनी सीरीज चला रहे हैं। लेकिन जो प्राथमिक मैं कहूंगी वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से बेहतर जो है वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और आकाशवाणी की मैं अगर बात करूं तो आकाशवाणी में संस्कार अभी भी बाकी है। इस चीज को ऐसे समझिए, एक बार आप आकाशवाणी के ड्रामा सेक्शन से आप नाटक अनुभाग से जोड़ करके देखिए कि क्या स्तर है वहां के जो कलाकार हैं, जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, कितने लर्नेड लोग हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, वो बिल्कुल अपने आप में एक पूरी किताब है, ज्ञान का भंडार आप जिसे कह सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जो हैं वहां पर, या तो फिर वो FTII फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से जुड़े होते हैं, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, या श्री राम कला केंद्र से, इस स्तर के कलाकार हैं वहां पर, जो कि NSD में जिनको गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक मिला, इस तरह के लोग हैं। और आपको शायद पता हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चयन बहुत मुश्किल होता है, और जिनका सिलेक्शन होता है उनको पहले से 10 स्टेज प्लेस
का अनुभव मांगते हैं वो लोग। मतलब कि आपने किसी के निर्देशन में आपने रंगमंच पर कम से कम 10 नाटक किए हों और आप एक अच्छे कलाकार हों। और मैं ये कहूंगी कि मतलब और उसमें ये भी है कि आप ग्रेजुएशन जो है, सॉरी थोड़ी सी खराश सी लग रही थी, तो ग्रेजुएशन जो है वो भी आपने किया हुआ हो और साथ में 10 नाटकों का अनुभव हो, तभी आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चयन होता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार जो हैं उनका चयन नहीं हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब वो दिल्ली आए थे। तो अब आप खुद सोच सकते हैं। और मनोज वाजपेयी किस स्तर के आर्टिस्ट हैं, कैसे कलाकार हैं, ये तो आपको पता ही है अगर आपने उनकी फिल्में देखी हैं तो। महेश भट्ट के निर्देशन में उन्होंने कितना काम किया है ये भी आपको पता है। और महेश भट्ट जो है वो किस स्तर के फिल्म मेकर हैं ये भी आप जानते ही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन से बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके साथ आप जुड़िए, काम सीखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और बेसिक्स को कभी मत भूलिए। बेसिक्स यही है कि आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, आपको लिखने पढ़ने वाला होना चाहिए, आपकी भाषा सही होनी चाहिए, साफ स्पष्ट होनी चाहिए, आपका उच्चारण सही होना चाहिए, आप जिस भी भाषा को जानते हैं उसका अच्छा ज्ञान आपको होना जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब आप लिखने पढ़ने वाले होंगे। रोज कुछ पढ़िए, न्यूज है, करंट अफेयर्स है, समाचार सुनिए और जो समाचार वाचक जिस लहजे में जिस तरह से समाचार पढ़ते हैं उसको भी आप सुन करके सीखिए। क्योंकि आवाज का उतार चढ़ाव, लय, भाव, मॉड्यूलेशन जो है, आप ऐसे लगातार अलग अलग चीजों को आप सुनेंगे तभी आप सीखेंगे। कि कोई कहानी अगर सुना रहा है तो उसका लहजा क्या होगा, कोई समाचार पढ़ रहा है अगर तो उसका लहजा क्या होगा, कोई रेडियो शो कर रहा है तो उसका लहजा क्या होगा, कोई उद्घोषणा कर रहा है, अनाउंसर है रेडियो पर या दूरदर्शन पर तो उसका लहजा क्या होगा बोलने का। और ये हर भाषा का अपना ये अलग अलग होता है। तो आप जितना आप सुनेंगे, जितना आप सीखेंगे तो आपका जो ड्रामा सेक्शन में जो चयन है वो उतना ही आसान होता जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा ही था कल भी कि आप जो रंगमंच पर जो नाटक होते हैं श्री राम कला केंद्र में या मंडी हाउस में, आप वहां पर जाइए तो कई बार निशुल्क होते हैं वो। बिल्कुल आप समय से पहुंच करके आप अपना स्थान ग्रहण करें और जहां करके देखें वहां पर नाटकों को, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कला फिल्में होती हैं वो भी काफी चीजें आपको सिखाती हैं। और लेकिन दूरदर्शन या मैं ये कहूंगी कि जो मतलब वीडियो वाले नाटक को देखने से पहले आकाशवाणी में जो ड्रामा सेक्शन है उसके जो नाटक प्रसारित होते, मैंने आपको शायद परसों जिक्र किया था हवा महल का, हवा महल सुनिए। और इसके अलावा इंद्रप्रस्थ चैनल पर बहुत सारे ऐसे नाटक आते हैं, उनको आप सुनिए। और बाकी मैंने आपको गृहलक्ष्मी पनघट जैसे कार्यक्रमों के बारे में भी बताया था। तो जितना आप हो सकते हैं, आप जहां के भी हैं अपने लोकल आकाशवाणी केंद्र से संपर्क में रहिए, उनके कार्यक्रमों को सुनिए, तो आपको फायदा ही होगा आगे चल करके। तो चलिए, अब आज तो बहुत ढेर सारी बातें आपसे मैंने कर ली और उम्मीद है कि ये जो हमने ड्रामा सीरीज पर ये जो 5 एपिसोड्स बनाए हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे और उपयोगी आपके लिए ये जरूर साबित होंगे। चलिए, आपसे 2-4 दिन के गैप के बाद, 2-4 दिन के वक्फे यानी कि अंतराल के बाद आपसे मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ, एक नई सीरीज को लेकर के। और आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा इसे जरूर, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अब आज का ये अंतिम व्लॉग रेडियो ड्रामा सीरीज का। बाय बाय।